दोस्तों, आज नया टॉपिक है मानक विचलन। आज मानक विचलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले सवाल शुरू करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो जाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में कम से कम 15 दिसंबर और 25 दिसंबर से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिसंबर या 25 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों को थोड़ी अपनी तैयारी क्या कर दो, तेज कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम का पास आ रहे हैं, क्योंकि मौका नहीं मिलता। क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है करवाने का, उसमें कभी किसी किसी पेपर में एक दिन का टाइम मिलता है और किसी में टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि आपके 9 पेपर होना है और 9 पेपर में आपको 20 दिन दिए जाते हैं। 20 दिन में आपके 9 पेपर करा दिए जाते, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि रिवीजन करने का न पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से फुल तैयारी करके रखें। इसलिए आप समझ लो, आप टारगेट बनाओ कि हमारे पेपर सिर्फ 15 दिसंबर से, कितने 15 दिसंबर से हमारे पेपर हैं। बस ये टारगेट बनाकर आप अपनी तैयारी करते रहें। तो आज का क्या है, मानक विचलन। आज मानक विचलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानक विचलन का सूत्र होता है अंडर रूट। मानक विचलन को दर्शाते इस चिन्ह से। इसका सूत्र होता है सिग्मा FD² बटे n माइनस कोष्टक में बंद सिग्मा FD बटे n कोष्टक बंद गुणे i। लेकिन ये अंडर रूट है, आई पर नहीं चढ़ाना है। कहाँ, यहीं तक रहेगा है। आई क्या है, अंडर रूट के बाहर है। तो आपको इसमें देखना होगा, आपको सूत्र में दिख रहा होगा क्या दिया, आपको दिख रहा होगा सिग्मा FD² दिया। क्या दिया, सिग्मा FD² दिया, n दिया, सिग्मा FD दिया बटे n। तो आपको इस सवाल को करना है, तो आपको एक डी जैसे शब्द क्या दिया है, डी। तो डी का एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर आपने समांतर माध्य पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि समांतर माध्य में डी बराबर सूत्र होता है, डी बराबर सूत्र होता है x माइनस ए बटे आई। क्या होता है, क्या होता है, डी बराबर x माइनस ए बटे आई। तो x का मान कैसे निकालें, क्योंकि आपका सवाल ए लिखा, क्योंकि सवाल ए लिखा है, तो आपको d का x का मान कहाँ से निकालते हैं। जब आपको x का मान पता चल जाएगा तभी आप d का मान निकाल पाओगे। जब d का मान निकाल पाओगे तो जब तक तुम d का स्क्वायर निकाल पाओगे, है कि नहीं। तो आपको जब तक सूत्र याद नहीं होगा आप सवाल को नहीं कर पाओगे। इसलिए सूत्र देखो, उसे याद करो और समझो। अगर आपको सूत्र आता होगा समझ लो आप मानक विचलन। और इस बार देखना, या तो मानक विचलन समझ लो क्या 100% पूछने वाले, 100% पूछने वाले। 100% क्या है, आपका एग्जाम में मिलने वाला है 15 नंबर। 15 नंबर में आपका 100% मिलने वाला है। ये जो आपको इसके पहले हमने माध्य विचलन पढ़ाया है, वो तो क्या 90% आ भी सकता है और नहीं आ सकता, लेकिन ये समझ लो पेपर में रखा है, पेपर में रखा है, इस बात की गारंटी है। तो आप क्या पढ़े हैं, मानक विचलन। तो इस सवाल को से या तो आप रट लो या कुछ भी करके आप इसे याद कर लो या लगाना सीख लो बस। ये क्या दिए आपके, ये बारंबारक दिया है, ये बारंबारता दिया है, ठीक है। तो आपको x का मान कहाँ से निकालते हैं, x का मान आपको पता है, x का मान कहाँ से निकलता है। x का मान, इन वर्ग की दोनों संख्याओं को जोड़ो और उसमें क्या करो, 2 से भाग कर दो, और तो इससे आपका x का मान निकलता आता है। तो 0 और 10 को जोड़ने पे कितने 10 होते हैं, 10 में 2 का भाग लगा दो तो कितने आ जाते हैं 5। अब इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ने पर कितने होते हैं 30, 30 में 2 का भाग लगा दो 15। इसी प्रकार सभी को जोड़ते जाओ और भाग देते जाओ, तो आपके इस प्रकार से आपके आंसर निकलेंगे। क्या निकलेंगे, इस प्रकार से आपके आंसर निकलेंगे। अब आपको देखना है, सॉरी यार, यहाँ पर कितने 45 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे
40 और 50 को जोड़ने पर कितने होते हैं 90। 90 में जब 2 का भाग देते हैं तो कितने 45। सॉरी गलती हुई कि भी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको x का मान निकल के आया। अब आपको निकालना है d का मान। तो d बराबर है x माइनस ए बटे आई। तो हम इसको थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि बोर्ड का अभाव है। थोड़ा ये यहाँ पर समझ लेना, क्योंकि यहाँ समझ गए ना, समझ लो आप सवाल सॉल्व हो गया। हाँ अब देखो d, देखो x के मान सबने यहाँ लिखी, a का मान कहाँ से मान दे, इसी किसी संख्या जी x वाली संख्या दिख रही है, इन्हीं में से किसी एक संख्या को आप a का मान सकते हो, कोई भी आप 15 मान। लेकिन अपन क्या करते हैं बीच में मानते, क्योंकि हमारा सवाल क्या हो जाए सरल हो जाए, इसलिए हम क्या संख्या बीच में मानते। आप अगर इच्छा हो तो 5 भी मान लो, 15, 25, 35, 45। लेकिन हम तो क्या करेंगे सवाल को सरल करना, इसलिए हम बीच की संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे बीच की। आपको जो इच्छा हो आपका आंसर सभी से निकलेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा ही है। लेकिन क्या है आपको क्या है सवाल इजी करना है, सिंपल करना है, सरल भाषा में करना है, तो आप क्या है बीच का ही उपयोग करें। तो हम ए का मान क्या मान लेंगे 25, ए का मान क्या मान लेंगे 25। ठीक है, ये देख लो यहाँ से देखो, इसमें x का मान कितना है 5, यहाँ पे 5 रख दो x की जगह। ए का मान कितना 25, तो यह माइनस लेंगे ना, तो यहाँ से 5 में से 25 में से 5 चले कितने बचे, कितने बचे भाई से 20 बचे। कितने बचे 20। काय की बची माइनस, क्योंकि माइनस ए काय का है माइनस का है, तो आपकी क्या संख्या बची माइनस की बची। अब देखो इसमें आई दिया बटे में क्या आई दिया, तो जब आई बटे में दिया तो जब क्योंकि ऊपर वाले में क्या 20 निकले, आई का मान कितना होता है आपको पता है, इन दोनों वर्ग में जितने का डिफरेंट होता है उसे हम क्या मानते हैं आई का मान। तो इसमें डिफरेंट कितने का है 10 का दिखा है, 0 से 10 के बीच में कितने का अंतर है 10 का है, 10 से 20 के बीच में कितने का अंतर है 10 का, इसलिए आई का मान कितना है 10 है। आई का मान कितना है 10 है। तो हम इसमें क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि बटे में आई लिखी तो क्या कर देंगे 10 से भाग दे देंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो कितने बचे माइनस के 2। कितने बचे, इसी प्रकार से हम सारे करेंगे। क्योंकि अब देखो x की जगह क्या रखेंगे 15, 15 में से, और a की जगह कितने रखेंगे 25, क्योंकि a का मान क्या है 25, 25 में से 15 चले जाए कितने बचेंगे 10 बचेंगे। कितनी बचेंगे 10, काहे की बचेंगे माइनस की, बटे 10। तो यहाँ से 10 से कट गए तो कितना बचेगा 1, काहे का बचेगा माइनस का, काहे का बचेगा माइनस का। अब देखो यहाँ पर कितने 25, तो x की जगह कितने रखेंगे 25 रखेंगे, और a की जगह x की जगह 25 रखेंगे और a की जगह भी 25 रखेंगे। तो जब 25 में 25 चले जाएंगे क्या बचेगा 0। अब 0 बचेगा तो 0 ही आएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं। अब देखो x का मान क्या हो गया बड़ा, क्योंकि x के मान की यहाँ क्या आ गए 35 आ गए। अब 35 रहेंगे, a का मान कितना है 25, तो 35 में से 25 चले गए कितने बचेंगे 10, का नहीं प्लस के, क्योंकि x का मान अब क्या बड़ा हो गया, क्या हो गया बड़ा, तो 10 बटे 10, तो इससे कट जाएगा कितना आएगा 1। यहाँ पर क्या होगा, अब देखो x का मान कितना हो गया 45, अब x यहाँ कितने रखेंगे 45, माइनस के कितने हैं 25। अब जब 45 में से 25 चले जाए कितने बचेंगे, कितने बच जाएंगे 20 बचेंगे। कितने बचेंगे 20, तो 20 लिखो, बटे में कितने हैं 10 हैं, 10 से भाग दे दो कितने बचे 2। जी आपका क्या निकल के है डी, क्या निकल के आया डी। अब देखो अब ये आपको क्या करना है सवाल में, अब देखना है आपको फिर से कहाँ पर जाना है। आपको देखो आपके पास डी उपलब्ध है, एक्स उपलब्ध है, एफ उपलब्ध है। यहाँ में क्या दिया एफ दिया, डी दिया, आई आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि आई का मान आपको पता है 10 है। आपको एफ चाहिए डी चाहिए, आपको डी है एफ है आपके पास, एन चाहिए। अब एन को क्या होगा आप यहाँ पर टोटल जोड़ लोगे, यहाँ पर क्या करोगे टोटल जोड़ लोगे, क्योंकि ए बारंबारता को जोड़ने पर जो मान निकलता है उसे हम क्या एन का मान बोलते हैं। तो एन बराबर कितने हैं, एन बराबर 2 8 कितने हो 10, 10 और 9 19, 19 7 26, 26 और 4 30, 26 4 30। तो एन का मान कितना निकल के आया
30। अब देखो आपको चाहिए क्या, एफ डी, या और एफ डी स्क्वायर और एफ डी। तो आपको क्या करना है, जब दोनों मानों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो आपको यहाँ पर रखो एफ डी, क्या रखना है, एफ डी, क्या रख दिया, एफ डी, दिख रहा है दागी जी। सर जी जो माइनस काली लगी 1 2 में से, कहाँ पर 1 2 जे में से ऊपर से डी बराबर एक्स माइनस जो गुणा किया जे वाले जो 1 2, हाँ जे, इसमें माइनस क्यों नहीं लगा, इसमें माइनस इसलिए नहीं लगा क्योंकि एक्स की संख्या क्या होगी, प्लस की बड़ी है, हाँ और माइनस की क्या छोटी संख्या है, इसलिए नहीं लगा क्योंकि प्लस की बची यहाँ पर, प्लस की 10 बची, तो 10 में भाग दे दिया, 10 से कितने बचेगा, एक ही बार आ गया ना। यहाँ पर क्या हो रहा था कि माइनस के बच रहे थे क्योंकि एक्स की संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, छोटी, और एक की संख्या क्या हो रही थी, बड़ी, क्योंकि एक की संख्या क्या है, बड़ी माइनस में है, तो इसलिए वहाँ पर माइनस की बच रहे हैं। अब आ गया, अभी कंफ्यूजन सही होगी ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है, एफ डी, क्या है, एफ डी, एफ डी। अब एफ डी आपके पास यहाँ पर एफ है, यहाँ पर डी के मान ये सारे लिखे हैं, यानी कि 2 माइनस के 2 माइनस का 1 0 1 2, ठीक है ना। एफ यहाँ पर है तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, काय के माइनस के, काय के आएंगे माइनस के। अब 8 एकम 8, एक बार हैंड लिखाना, 8 एकम 8। अब देखो 0 है ना, 9 का अगर 0 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखिए 7, यहाँ पर 1 है, 7 एकम 7, यहाँ पर कितने लिखे 4 और 2, 4 दूनी 8। अब इधर देखो माइनस माइनस जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12, वह यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15, 15 में से 12 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, सिग्मा एफ डी बटे 3। 15 में से अगर कितने चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे, 12, तो बचेंगे 3 ही तो बचेंगे। हाँ अब देखो आपको चाहिए एफ डी स्क्वायर, थोड़ा मिटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र अलग से, एफ डी स्क्वायर क्या है, एफ डी स्क्वायर। आपको एफ डी देखो, एफ यहाँ में आपके पास रखा है, डी है तो डी क्या है, वर्ग है, तो यहाँ पर डी का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, एफ से गुणा कर देंगे तो आपका एफ डी स्क्वायर निकलेगा। तो आप क्या करोगे, 2 दूनी 4, और 4 को क्या करोगे 2 में गुणा, 2 दूनी 4, क्या 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 4 का काय में करोगे 2 में, तो कितने हो जाएंगे 8, क्या निकल के 8। अब इसमें माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हो जाता है तो क्या हो जाता है प्लस, फिर प्लस हो जाने के बाद अपन ने क्या किया, एफ से गुणा, इसलिए आपका माइनस में संख्या नहीं आई। अब यहाँ पर कितने लिखे 1, अब 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1, चाहे क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगी। अब 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे ना। अब 0 का वर्ग क्या होगा 0, 0 को गुणा कर देंगे 9 में क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 का गुणा 7 में करेंगे 7। अब देखो अब यहाँ 2 लिखे, 2 का वर्ग करेंगे कितने हो जाएंगे 4, और 4 का गुणा 4 में कर दो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, कितने आ जाएंगे 16। सर कैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब 4 का गुणा काय में करने 4 में, तो कितने हुए 4 चौको 16, तो आपके 16 लग गए ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस की सारी संख्या है ना, तो इन्हें जोड़ देंगे 16 कितने हो जाएंगे 32, 32 में 7 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 39, कितने हो जाएंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 39, ठीक है ना, सही है। अब देखो अब आपको क्या लिखना है सूत्र, क्या लिखना है सूत्र, मानक विचलन बराबर सूत्र होता है
सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन माइनस कोष्टक बंद सिग्मा एफ डी बटे एन स्क्वायर गुणे आई। क्यों? आई क्या है? बाहर है। क्या है? आई बाहर है। अब देखो इसे मान रख दो, यहाँ पे क्या रखिए? मान। तो सिग्मा एफ टी स्क्वायर का मान कितना है? 39। निकल के आया 39। एन का मान कितना है? देखो यहाँ पे एन का मान क्या, क्योंकि बारंबार का जोड़ने से एन का मान निकला 30। क्या? एन का मान निकला है 30। एन का मान कितना निकला है? 30। अब देखो माइनस लगा दो, सिग्मा एफ डी का कितना निकला है? 3। यार मार्कर भी धोखा दे रहे हैं। क्या निकला है? 3 बटे एन का मान कितना है? 30 कोष्टक बंद स्क्वायर गुणे 10, क्योंकि ये बाहर है भैया, ये ध्यान करना। ठीक है, ये कितने लिखे? 39। ठीक है ना। अब देखो जब 30 का इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कितनी बार है 30 का? 39 में पढ़ो क्या भी जाएगा? एक बार गया। ठीक है ना। एक बार गया, बचे कितने? 9। अब 9 में क्या नहीं जाएगा? भाग नहीं जाएगा, तो भागना स्टम्प बिंदी रख दी, तो कितनी हो जाएंगी? 90। 90 में क्या भी चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा, 1.3 आ गया। 1.3 माइनस, अब यहाँ पे कितने लिखे? यहाँ पे कितने लिखे? 3 बटे 30। अब देखो 3 में तो भाग नहीं जाएगा। क्या जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? बिंदी। तो यहाँ पे क्या होगा? दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे 30 हो गए, 30 का एक भी चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? स्क्वायर गुणे 10। अब 1 का वर्ग करो। 1 का वर्ग क्या होगा? हमारे हिसाब से तो 1 ही होगा, 0 में आया। और 2 1 का वर्ग 1, हाँ कितना है? 1.3 माइनस 0.01 होगा। क्या ऐसा ही है? क्या लागी जी? सही है, बताओ जल्दी। हाँ जी है, एक भी चेक कर लो। सही है सर जी। सही है। क्या निकल गया? 1.3 माइनस 0.01 और अंडर रूट के बाहर एक्स गुणे नहीं गुणे 10। क्या लिखे? गुणे 10। हाँ, तो आपको क्या करना है? अब देखो भाई, इस सवाल को हम क्या ले जा रहे हैं? ऊपर ले जा रहे हैं। क्या ले जाएंगे? ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं हुआ? जगह नहीं बची। थोड़ा और कर लें। कितना कर लें? थोड़ा सा। कितने हो जाएंगे? जब 0.01 को घटाया जाएगा 1.30 में से, तो कितने आ जाएंगे? 1.29 आएगा। कितना आएगा? 1.29 गुणे 10। कितने? गुणे 10 कितने आ जाएगा? 1.29 अंडर रूट में गुणे 10। अब 1.29 का क्या निकालेंगे अपन? अंडर रूट मान। क्या निकालेंगे? अंडर रूट मान।
क्या है यहाँ पर कितने अंडर 1.29 गुणे 10। तो यहाँ पर इस सवाल को क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, क्या ऊपर ले जाएंगे। अब 1.29 का अंडर रूट मान निकालेंगे तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 1.13, 1 कितना हो जाएगा 13, 1.13 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 1.13 अंडर रूट मान निकल के और क्या है गुणे में कितने हैं 10, कितने हैं 10। अब 10 का क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी क्या करना है, गुणा करना है। 10 का 1.13 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.3। ये आपका क्या निकल के आया, मानक विचलन निकल के आ गया। क्या मानक विचलन, क्या निकल के आया, मानक विचलन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है क्या पूछेगा आपसे कि आपको क्या निकालना है, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा लिख के दे रहे, मानक विचलन ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको क्या क्या मानक विचलन ज्ञात करो। तो सबसे पहले मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, ये तो ये मानक विचलन के सूत्र को क्या कैसे दर्शाते, इस चिन्ह के द्वारा। बड़ा ऊ की तरह चिन्ह होता है, या बड़ा ऊ की तरह चिन्ह होता है। तो आपको देखना है सूत्र में क्या दिया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी बटे एन स्क्वायर आई। तो आपको आई पता है कि सवाल दिया होगा तो आई तो आपको तुरंत पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है जितने वर्ग का अंतर होता है उसे आई का मान मानते हैं। इसके अलावा आपको डी एफ तो सबसे पहले सवाल में मिलेगा बारंबार था। इसके अलावा आपको डी निकालना है। अगर आपने डी निकाल ली आपका सवाल समझ लो सॉल्व हो गया। क्या हो गया, तो डी कैसे निकलते, तो डी का सूत्र होता है एक्स माइनस ए बटे आई, क्या होता है ए। अगर जा डायरेक्शन आपने समझ ली आपका सवाल क्या हो गया, सॉल्व। क्या हो गया, तो जी कैसे मान निकलते हैं, ए का एक्स का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 25। तो ये ए का मान कहाँ से निकालते हैं, इसी संख्या में से निकालते, क्यों एक्स के में से किसी एक को मान लेते। लेकिन हमने अपने सवाल को क्या किया, इजी करने के लिए हमने संख्या बीच की मानी। तो आप भी क्या करिए, सवाल को सॉल्व को इजी करना हो, बिल्कुल सिंपल करना हो तो बीच की संख्या को मान लीजिए। क्या करिए, बीच की संख्या को मान। आपको अगर आपको चेक करना है तरीके से कि मतलब एक भाई साहब ने क्या गलत लगाया या सर जी ने गलत लगाया, तो आपको क्या करना, 15 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, आपका आंसर 11.3 ही निकले के आएगा। क्या निकले, 11.3 ही निकल के आए। जब आपने डी निकाल लिया तो डी का क्या करोगे, इसमें देखिए एफ डी, तो आप एफ डी इन दोनों के बीच में क्या नहीं लिखा रहता है, गुणा का कोई चिन्ह नहीं लगा, तो आप यहाँ पर कौन सा चिन्ह मानोगे, गुणा का चिन्ह। तो एफ डी लिखेंगे तो एफ डी का क्या हो जाएगा, बराबर, तो जे डी के मान। तो अगर यहाँ से यहाँ गुणा कर दोगे तो आपका एफ डी का मान निकल के आया। तो कितना 3 निकल गया, क्योंकि 2 दूनी 4 कितने, तो ये माइनस क्या आ गया। अब एफ डी स्क्वायर, अगर आप क्या है एफ डी का क्या करोगे वर्ग, तो क्या 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 4 का गुणा कर दोगे एफ में मतलब 2 में, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो आपका 8 आ गया। अगर आपको और इसे सिंपल करना है और तो आपको क्या करना है, एफ डी का वर्ग डी से कर दीजिए, एफ डी का वर्ग डी से कर दीजिए, आपकी ये निकले, क्योंकि 4 दूनी 8 निकल गया है, 4 8 एकम 8 ये निकल गया है, 0 का 0, 7 एकम 7, 8 दूनी 16, ये आप बिल्कुल सिंपल हो जाए। आपको क्या करना है, एफ डी का वर्ग डी से कर देना, आप एफ डी का गुणा कर देना है डी से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा एफ डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो सिंपल सवाल बिल्कुल सिंपल है। और आपको यहाँ से करते जाना है, वो आपको अंडर रूट मान निकालना आना चाहिए। क्या अंडर रूट, ये आपको सीखना पड़ेगा किस प्रकार से निकलता है। अंडर रूट 1.29 का निकल रहा है 1.13 निकला, और कितना हुआ, गुणे में कितने लिखे थे 10, तो 10 का क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, तो 11.3 अपना आंसर हो गया। क्या निकल के आया,
11.11 क्या निकल के आ गया, मानक विचलन ज्ञात हो गया। क्या मानक विचलन का आंसर। तो मानक विचलन का आंसर बड़ा ऊ की तरह दर्शाते हैं, बड़ा ऊ का चिन्ह होता है जैसा, उसी प्रकार ये भी चिन्ह होता है बड़े ऊ की तरह, इसे म्यू बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा कोई एक और सवाल किस प्रकार पूछते हैं उसके डायरेक्शन हम आपको बता रहे हैं। अगर मान के चलो उसने अगर मानक विचलन की जगह अगर क्या पूछ लिया, प्रसरण, क्या पूछ लिया, प्रसरण, अगर ये शब्द पूछ लिया फिर आप क्या करोगे। तो इसके लिए प्रसरण का सूत्र होता है, हम वो आपको बता रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, आप कोई भी हो व्यक्ति, आप इस वीडियो को क्या करोगे, रोकोगे और सारे को अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लोगे। पूरे सवाल को क्या करोगे, अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लोगे। क्या करोगे, अपनी कॉपी पर सॉल्व करोगे। इसलिए हम थोड़ी साइड में हो गए। अब आप वीडियो रोक कर इसलिए, क्योंकि हम इसे अब थोड़ा और आगे बताने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न के बारे में। प्रश्न अगर आपसे क्या मानक विचलन की जगह अगर प्रश्न शब्द पूछ लिया कि प्रश्न ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, क्योंकि प्रश्न किसी ने पढ़ा ही नहीं, अभी तक कोई जानता ही नहीं, तो आप क्या करोगे, सवाल को 15 नंबर का छोड़ दिया। क्योंकि प्रश्न क्या है, मानक विचलन का ही एक रूप है प्रश्न, तो उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम मिटा दें। हाँ, अब देखिए अगर आपसे क्या पूछा है, प्रसरण, क्या प्रसरण, तो आप क्या करें, वहां पर प्रसरण ज्ञात कीजिए। क्या सवाल लिख के क्या आएगा, दी गई बारंबारताओं के द्वारा प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कैसे ज्ञात करोगे प्रसरण, अगर तो आपको पता ही नहीं, तो आप क्या है, प्रसरण का सूत्र होता है मानक विचलन स्क्वायर। क्या होगा, मानक विचलन स्क्वायर। तो ये क्या है, चिन्ह, ये सूत्र है। आप या तो ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, मानक विचलन कोष्टक बंद स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि प्रश्न का सूत्र क्या है, मानक विचलन स्क्वायर। तो मानक विचलन का आंसर कितना है, 11.3। क्या है, 11.3। तो यहाँ पर क्या है, मानक विचलन का आंसर 11.3। तो आप यहाँ पर क्या रख दोगे, मानक विचलन का आंसर। आपको क्या करना, क्या है, मानक विचलन। लेकिन आपको क्या है, मानक, अगर उसने प्रश्न पूछ लिया तो आपको क्या करना है, मानक विचलन याद करने के बाद प्रसरण का सूत्र है, प्रसरण का सूत्र होता है मानक विचलन स्क्वायर। तो आपको मानक विचलन रख के इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब बताओ 11.3 का स्क्वायर क्या होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। 11.3 का स्क्वायर जितना होगा वो आपका यहाँ पर आएगा। दोस्तों 11.3 का स्क्वायर करेंगे, 11.3 का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, 127.69 आपका क्या आ गया, प्रसरण। क्या निकल के आया, प्रसरण। क्या निकल के आ गया, प्रसरण। क्या निकल गया, 127.69 क्या निकल गया, 69। क्या निकल के आया, आपका आंसर निकल के आ गया। क्या निकल के आया, प्रश्न का। अगर सवाल में अगर वो पूछ लिया, ये तो पता ही है आपका सवाल ये 100% आने वाला है। क्या 100% आने वाला है सवाल। आपको या तो प्रश्न शब्द पूछ लेगा या क्या पूछ लेगा, मानक विचलन। क्या पूछ लेगा, मानक विचलन। अगर ये शब्द तो वो बहुत ही कम पूछता है, इस शब्द को ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि ये चीज बच्चे पढ़ते नहीं है और कोई ये तो पढ़ लेते हैं कि मानक विचलन कैसे ज्ञात होता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ये इस सवाल का दर्द हम खुद
सह कर बैठे हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ मानक विचलन तक पढ़ा था, यहाँ तक नहीं पढ़ा था। यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक नहीं पढ़ा था, और हमें पता नहीं चला। वहाँ पर लिख के आया प्रसरण ज्ञात करिए, सवाल था वैसा ही, हमें पता ही नहीं चला, तो हम क्या लगा के आ गए, समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, 0 नंबर मिला। ठीक है ना। तो हम कितना 15 नंबर का हम खुद एग्जाम में क्या दर्द सहे बैठे हैं। तो आप लोगों को साथियों हम ये दर्द नहीं सहने देंगे, इसलिए हम आपको हर चीज बताएंगे, किस प्रकार से आपका सवाल होना है और किस प्रकार आपको करना है। तो आपको हर चीज आनी चाहिए, तो आप क्या भूलोगे नहीं, क्या नहीं भूलोगे कि प्रसरण आ गया शब्द तो आप भूलोगे नहीं कि किस प्रकार करना है, क्योंकि मानक विचलन का ही एक रूप है प्रसरण। क्या है, मानक विचलन का ही रूप है प्रसरण। तो आप क्या है, मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, मानक विचलन स्क्वायर। प्रसरण का सूत्र क्या है, मानक विचलन स्क्वायर। और जे काय का सूत्र लिखा है, मानक विचलन का सूत्र लिखा है, एक आएगा मान। थैंक यू दोस्तों। आप क्या है अधिक से अधिक लोगों को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल क्या है 100% मिलने वाला है सवाल, इस बात की गारंटी है। जिस दिन आप एग्जाम से बाहर निकलोगे आप जरूर कॉल करना, भाई कह रहे थे कि हाँ ये सवाल मिलेगा क्या। आप तो इसे क्या है अपने दिलों में, दिमाग में छाप लीजिए कि ये सवाल एग्जाम में मिलना है। ये हमने भविष्यवाणी कर दी, सीधी बात है। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।